One by one, let's start. कोई शेयर करना चाहेगा? एप्पल कैसे आपकी शेल्फ पे आया एंड एप्पल पाई कैसे आपकी शेल्फ पे आया? Anybody? मेरे ख्याल से जो एप्पल्स जो होते हैं, जो सिंपल एप्पल्स होते हैं, उनको ट्री से उतारा जाता है, उसके बाद कोई स्प्रे डाला जाता है उनके ऊपर, लाइक पेस्टिसाइड्स टाइप चीज, ताकि वो खराब ना हो, एंड देन दे कैन बी डिलीवर्ड wherever they have to be delivered because it's a long process. और जो पाई है, एप्पल पाई, लाइक दैट हैज अ लॉट ऑफ स्टफ इन इट, लाइक उसके अंदर जो है मैदा है, which is not that good, फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, फिर उसके अंदर बटर है, उसके अंदर जो है, या लाइक मतलब कि एप्पल को भी हम उसको इतना वो कर देते हैं कैरमलाइज, कि वो भी लाइक एप्पल तो नहीं रहता, लाइक उसका कोई हेल्थ बेनिफिट भी है तो वो भी बेचारा खत्म हो जाता होगा. सो या दैट्स व्हाट आई कैन थिंक ऑफ. या एंड जो आपने सारे प्रोसेसेस बताए, वो प्रोसेस फॉर एग्जांपल एक एप्पल पाई अपने घर में बना रही है पर एक एप्पल पाई आप एग्जैक्टली. बाहर से लेके आ रही है, उन दोनों में हम्म. विजिबल चेंजेस है. बाजार वाले ने कौन सा बटर डाला, ट्रांस फैट वाला बटर डाला, कौन सी शुगर डाली, दोनों. ठीक है ना? लेकिन घर में जो हो रहा है वो फिर भी हमें. फिर जैसे एप्पल की आपने बात की, स्प्रेज वाली बात, तो कई फार्म्स हैं आजकल, इतने सारे लोग कर रहे हैं. एक्ट्रेस, मुझे उनका नाम भूल गया, उसने अपनी पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की है. इवन मारिया बी, देयर सो मेनी पीपल जो ऑर्गेनिक ग्रो करना शुरू कर रही है. ट्रेंड ये काफी बढ़ रहा है. तो एप्पल, अगर आप इसके अंदर भी दो चीजें कर सकते हैं. एप्पल जो हम एक ग्रोसरी मार्केट से ले रहे हैं, एक एप्पल जो हम शायद रेडी से ले रहे हैं, या एक एप्पल जो हम किसी ऑर्गेनिक फार्म से अपने हाथ से उतार रहे हैं. तो जिस चीज को विजुलाइज करना बेहतर है ना, वो आसानी से जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, अच्छा हाँ ये होगा, ये हाँ ये स्टेप्स है. दूसरे जिसमें मुश्किल से पता लग रहा है, पता नहीं अच्छा ये भी हुआ होगा कि नहीं, तो वो दैट्स नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड, इवन फॉर आवर, हमारे खुद के लिए. कोई और कुछ ऐड करना चाहे? हाँ एक्चुअली देखिए, अब हम जैसे घर में हम अक्सर हम भी बहुत ज्यादा सब्जियां उगाते हैं. सो मूली समथिंग दैट वी ग्रो एवरी ईयर. अब जो मूली हम अपने घर में उगाते हैं, लाइक हमारे बाहर जो जगह है, थोड़ी सी जगह है, वहां पे मूली बहुत ज्यादा उग जाती है. और वो जो मूली है, उसका टेस्ट इज सो डिफरेंट देन द वन वी गेट फ्रॉम द मार्केट. लाइक वो जो मूली है, वो मेरे घर वाले पागलों की तरह खाते हैं, बिकॉज इट्स सो फुल ऑफ टेस्ट, एंड पता नहीं क्या, मुझे तो मूली पसंद नहीं, मैं खाती नहीं हूँ, बट एवरीबडी इन द फैमिली दे जस्ट लव इट. और वो कहते हैं यार ये वाला फ्लेवर आपको मार्केट से क्यों नहीं मिलता, जब आप बाजार से लेकर आते हो मूली, वो भी मूली होती है, वैसी होती है दिखने में, बट उसका फ्लेवर वो नहीं होता. सो दिखने में वो थी, यार, यही तो बात है. हालांकि ये तो नहीं है कि हम पर कोई स्पेशल होती पानी दे मूली. रहे हैं. हाँ देखिए, स्पेशल पानी दे पानी, रहे हैं, स्पेशल मिट्टी में उगाई हुई है, इट्स जस्ट नॉर्मल मिट्टी, नॉर्मल पानी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट समहाउ द टेस्ट वेरीज अ लॉट. बिकॉज उसका मोटिव, अब अभी हम कहें सब लोग घर में उगाना शुरू कर दें, प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती. मतलब अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया, अभी हम जीरो स्टेप, जीरो बल्कि माइनस पे खड़े, पर एटलीस्ट वी आर माइंडफुल, हम इस चीज के बारे में सोच रहे हैं. देयर आर मिलियंस हु रियली डोंट केयर. अच्छा है तो है. हम लोग, बहुत डिफिकल्ट होगा, हम प्लान भी करेंगे, हम 100% भी नहीं अचीव करेंगे, हम 50 भी नहीं अचीव करेंगे प्रॉब्लम. पर अगर हम सिर्फ 10 भी परसेंट अपना कोई टारगेट बनाएंगे, जब हम आपके साथ पर्सनलाइज प्लान करेंगे, चीजें करेंगे, तो फॉर लाइक फॉर बिगिनिंग इट्स ग्रेट. एटलीस्ट वी आर स्टार्टिंग. ठीक है, हम चाहे स्लो है, स्टार्ट तो करें. कोई और, एनीबडी, एनीबडी वांट्स टू ऐड इट टू दिस, एनी विजुअलाइजेशंस, एंड दिस One हैपेंस thing, इन द one thing I वर्कशॉप. want to add. Hello, am I जी, आई audible? कैन हियर यू. The यस यू thing is, आर. you said something about trans fat. So the butter we are using in our house as well, it has that labeled in it that it's trans fat free. But how would we be knowing that yeah, it is actually trans fat free or no? हाँ, so that's the point here ना. Use the thing you can visualize. जिस चीज का आपको पता है ना, वो चीज यूज करें. अब यहाँ पे अपसेल आप समझ रहे हैं, या आप, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स भी इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे. लाइक मैंने स्कर्दू से एप्रिकॉट कर्नल बटर, आपको पता है खुबानी की गिरियां जिनकी बहुत ज्यादा कैंसर, आपने देखा खुबानी होती है, उसके अंदर एक वो होता है, नट होता है, उसके अंदर एक गिरी होती है.
तो वो अगर आप लोगों ने देखा हो तो बहुत मजे की होती है। ये स्कर्दू वाले एरिया पे बहुत होती है, वहां पे तो वो लोग फेंक के रखते हैं। तो हम लोगों ने वहां से वो चीजें मंगवा रहे, इधर से दूसरी जगह से मंगवा रहे, कि हमें पता है वहां पे स्प्रे नहीं करते उसमें। उस चीज को मंगवा के उसका हम पेस्ट बनाएंगे, एंड जिस तरह से आलमंड बटर पेस्ट और वो चीजें करते हैं ना, तो हम ये चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज आई सेड कि इट्स गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी दैट माय फॉलोअर्स जस्ट हैंग इन देयर। आप ये चीजें भी बनाएंगे जिसकी आपको पता हो कि ये चीज असली है, कि ये चीज जो हमें मिल रही है, एटलीस्ट आप आके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया बटर की, आपके लेबल्स बताए, चेक, जो शुगर्स को नाम चेंज करके वो लिख देती है। ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल काफी सारे थे, इफ यू कुड रीड वन, फ्लोरिडा क्रिस्टल्स एक है, लिखा हुआ है फ्लोरिडा क्रिस्टल का, वाओ इसमें तो पता नहीं क्या हाई फाई चीज है, पता शुगर। ठीक है, तो लेबल्स आर नो गुड, एटलीस्ट जब तक आपको उस बंदे का नहीं पता हो, डायरेक्टली नहीं चीज का पता हो कि ये जो चीज है वो सोर्स का आपको पता हो। अगर आप सोर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं तो दैट इज द थिंग आपको लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग देसी घी और बटर घरों में लोगों ने रखे हुए, गाँव के अंदर से मिल जाती हैं, तो उन चीज़ों को करें। लाहौर में अगर आप बेस्ड हैं तो तैयब स्टोर है, लाहौर में काफ़ी सारी दुकान है, काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे आप लोग यू नो स्मॉल बिजनेसेस ऐसे हैं जो चीज़ें ऐसी कर रहे हैं बहुत सारे। तो यू नो ऑप्शंस थोड़ा सा तलाश करें, थोड़ा नेट पे सर्च करें, कहीं ना कुछ हो जाता है। बहुत सारे लोग जैसे कोहॉर्ट्स होंगे, बैठे होंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है। ठीक है, exactly. है ना। लगा ना, आपने तैयब स्टोर का बताया, ये किस रेफरेंस में बताया है? ये ऑर्गेनिक चीजों के लिए, ये मतलब गुलबर्ग में ना, अगर आप लाहौर में ही होती है ना डॉक्टर मरियम? हाँ हाँ। अच्छा, ये गुलबर्ग में एग्जैक्टली आप कहेंगे तो मैं आपको लोकेशन वैसे सेंड कर दूंगी। ये अमलत स्टोर है, तैयब स्टोर है, काफी सारे स्टोर हैं लाहौर के अंदर। ये गुलबर्ग में वैसे तैयब स्टोर, उनके ओके। अपने चीजें भी होती हैं, काफी सारे जो है वहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें रखते हैं, तो लोग लेते हैं। लेकिन और मुझे 100% वही, 100% तो मैं ये कहती हूँ आप उस बंदे से, सबसे बेस्ट तो ये होता है। बहुत एक मेरी एक और ग्रुप भी है नेट पे, फिट लाइक फरा उनका नाम है, वो कंबूचा टी और किफर वगैरह ये वो चीजें करती है। तो वो क्या करती है, वो डायरेक्टली ना अपनी जो शुगर भी है ना, डायरेक्टली किसी गांव में खेत से मंगवाती है। वो उनको चाहे 15-20 रुपए महंगी भी पड़ जाए, उनको पता है कि ये जो आ रही है ना मेरी चीज, गांव में हम सबका कोई ना कोई यार गांव में होता है, हम सब गांव में कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं से निकल आता है। तो वो खास तौर पे ना अपनी शक्कर वहां से मंगवाती है। उनको लोबिया चाहिए था, असली वाला लोबिया। बाय द वे आई वुड लव टू शेयर द पिक्चर, उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। हम जो बिल्कुल रेड वाला लोबिया खाते हैं ना, और एक लोबिया की पिक्चर उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। आई वुड शेयर, आई इफ आई गेट दैट वन आई शेयर दैट इन द ग्रुप। बिल्कुल टोटली डिफरेंट। तो वो लोबिया जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में मिलता है, और उसके ऊपर ग्रीन ऐसे डॉट्स लगे हैं, टर्टल की तरह के छोटे छोटे डॉट्स हैं, डिफरेंट लोबिया नहीं लगता। और हमारा जो लोबिया रेड, सारे एक तरह के, वो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हम खा रहे हैं। उसको तो मैंने इधर टच भी नहीं किया, वो तो एक अलग ही साइंस है। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मोस्टली पता है। मैंने बार बार ये नहीं रिपीट किया कैंसर हो जाएगा बच्चा ये खाएगा, बच्चा ये खाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, बच्चे को ये आगे हो जाएगा, बिकॉज ये एक फैक्ट है, इट्स नॉट इवन एन अजम्पशन। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आजकल कैंसर, हम जब छोटे थे कैंसर हर दूसरे बंदे को आज कैंसर है, लिटरली मेरी फैमिली में इतने लोगों को कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो ये चीजें, हार्ट अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों हो रहा है? लाइक क्या आप ये एक चीज देखें, मेरा इन मोटिव इस वर्कशॉप का यही था कि कोई डाइट के बारे में गाइड करे। अगर अल्लाह ने हमारे लिए ये जमीन से चीजें उगाई हैं तो हमें उन चीजों के ऊपर बताया जाए, ना कि ये दवाई खा लो, ये सिरप पी लो, ये ताकत का इंजेक्शन लगवा लो, ये ड्रिप लगवा लो। दिस इज नॉट द वे। जब हर चीज अल्लाह ने बनाई भी है तो हमें इसका नॉलेज कहाँ से मिलेगा? मेरे लिए ये बिल्कुल एक न्यू थी। मतलब अगर आप इवन बायो, वो कौन पढ़ते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन वालों से भी पढ़ो, तो वो आपको कैलोरीज में इतना उलझा देते हैं कि मुझे नहीं समझ आती कितना खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। मेरा टारगेट यही है कि आप मुझे बच्चों के और खासतौर पे मेरे अपने लिए भी, कि हम सब फैमिली मेंबर्स क्या डाइट लें।
मेरा तो ये टारगेट अचीव करने का, आई होप के आई विल गेट माय पॉइंट। और मुझे एक और क्वेश्चन करना है इस प्लेटफॉर्म से, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक काफी लोग को क्यूरियस होंगी। वो ये कि मैंने अपने बचपन में अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर से सुना था कि एप्पल जितना मर्जी महंगा हो छिलका उतार के खाओ, ये मुहावरा। और नाशपाती जितनी मर्जी सस्ती हो छिलके समेत खाओ। मुझे इसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो प्लीज शेयर करते हैं। सही। अच्छा, फर्स्टली डॉक्टर मरियम का मैं ऐड करना चाहूँगी, थोड़ी सी लाइक थोड़ा सा उसमें लाइट मोड में करें। डॉक्टर मरियम वाज द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन कॉमन क्लास में तफसीर वहाँ पे वैसे डिस्कशन तक मेरे हस्बैंड जो है ना वो हंस रहे थे क्योंकि ना वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सबसे पहले इंटरेस्ट शो किया एंड कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, मतलब आप सब लोग बहुत मोहतरम हो, लेकिन somebody who knows medicine, जो यही काम करती है, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी इज अ रजिस्ट्रार एक मतलब मशहूर हॉस्पिटल में, ठीक है, एक अच्छी पोस्ट पे है, कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, और वो इस चीज को समझ रही है। तो दैट वाज अ बिग यू नो, मैं तो बहुत खुश हुई थी, मेरा डोपामिन रश हो गया था आपके जिस तरीके से। सो एनीवेज, आपके सवालों के जो जवाब है, वो छिलके वाला जो बात है ना, ये मैंने कहीं नहीं सुना, मैंने आपसे फर्स्ट टाइम सुना है। One. दूसरी चीज ये है कि आजकल जितनी भी चीजें हैं ना, उनका छिलका उतार ही लें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब हम छिलके के ऊपर ना, अच्छा ये मैं आपको एक और टिप भी दूं, ये मैंने वो एक है न्यूट्रिशनिस्ट, उससे उनसे भी डिस्कस किया था कि जब भी हमें वो आती है ना हमारे पास सब्जियां, हम लेके आते हैं, पानी में विनेगर डाल के, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के सोक करके रखते हैं, ऊपर जितना पॉलिश हुआ होता है, केमिकल हुआ होता है, कुछ ना कुछ तो उतर जाता है सब्जियों वगैरह में से। लेकिन इन अगर आपके घर में अगर मूली उगी है तो उसको तो आप उसके पत्ते भी खाते हैं, वो नहीं है। लेकिन अगर बाजार से कोई चीज आ रही है ना, तो कोशिश करें छिलका उतार लें, कोई उसके ऊपर क्या क्या लगा है, पॉलिश लगी, साफ छिलका, मतलब जिस चीज का अखरोट है उसका छिलका हार्ड है, हम नहीं खा सकते, तो वो तो नहीं खाना, उसको तो उतारना है। लेकिन इसका अल्लाह ताला ने ऐसे रखा है, तो कोई उसमें राज तो होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। और जो आप प्लान का कह रही हैं, वो मुझे आइडिया था, इसलिए ये ना मैंने साथ वो बोनस इसीलिए रखा था कि मैं, या तो एक चीज़ ये हो सकती थी कि मैं कहती, अच्छा आप लोगों को मैंने ये बता दिया है, अब आप लोग प्लान लेना चाहें तो मेरे से रब्ता करते हैं, ब्ला ब्ला इतने पैसे देके। तो पर मुझे वो ना मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, मुझे था कि ऐसे हवा में बंदा लटक जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आता है, सब चीज़ें आती, तो हम लोग 1-on-1 कंसल्टेशन करेंगे, हम आपकी सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह प्लान करेंगे इसको। ठीक है, शाल कल आपको कामयाबी दे और हम लोगों को भी आंखें खोले, हम प्रैक्टिकली भी काम कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे ज्यादा शाल दुख पता क्या हुआ कि मैं पेपरोनीज खाती हूँ शौक से, और मुझे कोई फ्रोजन फूड पसंद नहीं है। मैंने कल हो भी गया। नहीं, हम घर पे मतलब बहुत सारी चीजें अगर देखें तो DIY यूट्यूब पे इतने सारे हैं, हम चीजें बना सकते हैं। उसको करने के लिए थोड़ा सा वो है मुश्किल, आप बस दुआ करें अल्लाह पाक मुझे हिम्मत रखी दे, तो आपके लिए हम चीजें बनाएं ऐसी जो इस पे आपको यकीन हो कि वो हेल्दी है और वो अच्छी तरह बनी। और मेरा डॉक्टर शाह, टू बी ऑनेस्ट, डॉक्टर शाह का एक मोटिव जो है ना, वो मेरे बच्चे हैं। लाइक माई आई हैव टू सन्स, हैदर एंड फातिह। तो मुझे है कि व्हाट मुझे बहुत टेंशन है कि वो गंद ला इधर उधर से, तो मुझे उनको लेके जाते थे बाहर, सो दे वर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग हेल्दी। So once I'm making something for my kids, I would love कि आप लोग भी लें, and if I'm making business out of it, तो इससे अच्छी कौन सी बात है। ठीक है, shall we move forward? है ना, 6:21, we have only a few slides left inshallah। अच्छा, ये वाला ना, ये इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूंगी। अंडर कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स है हमारी डाइट में, एक ओवर कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स हैं, एक अंडर कंज्यूम। ओवर कौन कौन से हैं? शुगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे पास फैट बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है हमारे पास।
इवन डेयरी भी हम दूध भी बच्चों को पिला ही देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम अगर आप लोगों की स्क्रीन, आई डोंट नो आप लोगों को नजर आ रही कि नहीं आ रही, कि मैं इसका आपको ना हैंड आउट भी दूंगी। कैल्शियम है, हम कहते हैं कैल्शियम सिर्फ दूध में, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारे बच्चे को कैल्शियम दे सकती है और अच्छी मिकदार में दे सकती है। सोयाबीन्स, टोफू, कॉर्नमील, ठीक है, मिल्क, स्पिनच, कॉलार्ड ग्रीन्स वगैरह में अच्छा कैल्शियम है। ठीक है, फाइबर जो है वो ब्लैक बीन्स में है, स्प्लिट बीन्स में है, लेंटल्स में, एवोकाडो में। अच्छा, एवोकाडो की एक बात मैं आपको बताऊं, ये भी बड़ी मजे की एक डिस्कशन है। एवोकाडो हमारे इधर नहीं उगता, ठीक है, और आजकल एवोकाडो का बहुत ट्रेंड है। एवोकाडो मंगाओ, उसको खाओ, उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर गुड फैट्स भी हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिस, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस पर, हर जैसे हर डॉक्टर की अपनी एक प्रैक्टिस होती है, मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से बंदा जिस एरिया में है ना, उधर जौन सा फूड उग रहा है ना, कोशिश करें आप वो खाएं। आपने ब्राजील से एवोकाडो मंगा के खाना है, पता नहीं आपकी बॉडी के लिए वो बना भी है कि नहीं बना, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ चीजें आपने देखनी है, कुछ ठंडे गर्म मिजाजों का भी होता है कि कौन सी चीज किस मिजाज में है। हम लोग गर्मी में रहने वाले होते हैं, ठीक है, हम ठंडी इलाके की चीजें खाएंगे तो कुछ उल्टा सीधा भी हो जाए। तो लेकिन ये नहीं कि एवोकाडो भी ना खाओ, खाएं, आप कहेंगे ये कैसा, हम इसके बाद खाना ही छोड़ दें, लेकिन चीजों को थोड़ा सा, पॉइंट इज वी नीड टू बी माइंडफुल। इसलिए मैंने अपना लाइक जो आप सब लोग इंशाल्लाह विल हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो वी आर अ माइंडफुल पेरेंटिंग क्लब, ठीक है। हम चीजों को सोचेंगे करने से पहले, ये नहीं कि सोसाइटी में ये है तो बस हमने कर लिया। अच्छा, मैग्नीशियम जो है स्पिनच में बहुत है, ये मैं आपको ना इसका वैसे आप उसमें भी आप देख लेंगे जो पीडीएफ है, लेकिन मैं अलग से ना इसकी पिक्चर भी सेंड करूंगी। पोटेशियम कौन सा है, वो बीन्स में, अप्रिकॉट्स में है, ठीक है, और कितना कितना है वो भी इधर मेंशन है। बीट लिवर में विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन सी हाँ सिर्फ ऑरेंजेस में नहीं है, ब्रोकली में भी है, ठीक है। मस्टर्ड में, कीवी, मैंगोज में, रेड पेपर में, तो रेड पेपर इज वेरी गुड फॉर कैंसर एज वेल बाय द वे। अच्छा, उसके बाद विटामिन डी कौन सा है, वो जो है, अब देखिए, अब अदर फूड्स कंटेनिंग विटामिन डी आर ये सीरियल्स वगैरह भी। अब आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप फिश लेंगे कि सीरियल्स लेंगे, इधर उन्होंने लिखा है और उन्होंने मेजर भी किया, दोनों चीजें हैं। अब ये आपने माइंडफुली सोचना है। वन थिंग अबाउट लाइफस्टाइल मेडिसिन इज कि आई एम हेयर टू हेल्प यू टू ओपन योर आईज, चीज आपने करनी है। ये दोनों चीजें आपके पास पड़ी हो, आपको पता है दोनों में अच्छा विटामिन है तो सही, विटामिन तो है, इससे आप चाहे वो फैक्ट्री मेड विटामिन है या जो भी, अब आपने चूज कौन सा करना है वो मैं आपको राय दे सकती हूँ, चूज आपने खुद करना है, ठीक है। विटामिन ई सिमिलरली इसी तरह से है। अच्छा जी, लेट मी, देयर वी गो। अच्छा, अब हमने मोटा मोटा जो है देख लिया क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। आई होप, आई एम रियली ग्लैड कि कुछ डिफरेंट मैं कर सकी, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे वाली वर्कशॉप्स बहुत अच्छी होंगी। बाय द वे गाइस, इन केस अगर यू थिंक दिस वर्कशॉप वाज नॉट गुड इनफ, तो विदाउट एनी क्वेश्चंस आप लोग अपने फ्री रिफंड के लिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा, प्राइवेटली कर दीजिएगा, ग्रुप में कर दीजिएगा, डजंट मैटर। तो आपका टोटली जो है वो रिफंड हो जाएगा, because once again I am here to make a connection. I cannot do what I want to do, I cannot do this alone. Like I want people with me, and of course it's a business, ठीक है, लेकिन I want to do a halal business, ठीक है। तो I want के कनेक्शन हो, ये नहीं हो कि मैं I'm forcing you कि आपने कहा फिर आप कहें कि पैसे भी दिए और कुछ मिला भी नहीं। तो जिनको ऐसे लगता है, होता है, हर बंदे का अपना होता है, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में चाहे कर दीजिएगा, एंड विदाउट अ क्वेश्चन वी गोइंग टू डू द रिफंड। एनीवेज, द मेन बैड थिंग दैट बैड फूड इज डूइंग इज इन्फ्लेमेशन। द नंबर वन, एक चीज अगर हमने किसी अपने दादा को या अपने बच्चों के दादा को बताना है, दादी को बताना है, चाचा मामा को बताना है कि ये, वो कहेंगे अच्छा कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, तो उनके कहा इन्फ्लेमेशन हो। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इन्फ्लेमेशन होती है पैंक्रियास पे, ठीक है, तो शुगर होती है। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। इन्फ्लेमेशन होती है लंग्स में, तो ब्रोंकियाइटिस, ब्रोंकियोटस, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आपकी एम्फाइसीमा, बाकी जो स्मोकिंग की वजह से भी चीजें होती हैं। इन्फ्लेमेशन हर जगह पे लिंक है, सोजिश, और दिस इज समथिंग जो हर किसी को पता होता है। सोजिश वाला जो वर्ड है ना, सोजिश हो जाएगी, बच्चे के मैदे में सोजिश हो जाएगी,
जब सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपके बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, साइटोकाइंस और इस तरह की चीजें निकलती हैं जो खुद डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, आपके बच्चे की बॉडी के इंटेस्टाइन्स ले लें, हर ब्लड में चलेगी ना, आपने बैड चीज खाई वो अब स्टमक में तो नहीं पड़ी रहेगी ना, वो दिमाग में चली जाए, किडनी में चली जाए, ठीक है, कहीं भी चली जाए, वो एक चीज आ गई है ब्लड स्ट्रीम में, हमने दे दी, ये लो बेटा एंजॉय योर मील एंड हेयर्स एन इन्फ्लेमेशन फॉर यू। दैट्स अ गिफ्ट जो आजकल हम बड़े प्यार प्यार से दे रहे हैं, लाइक फ्री इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू प्रिवेंट। इफ वी प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन, वी आर गोइंग टू प्रिवेंट डिजीज। कैंसर में इन्फ्लेमेशन है, आप कोई भी डिजीज देख लें, ले जाके ना लूप इन्फ्लेमेशन तक पहुंचेगा। और काफी सारे तरीके हैं जिससे हम इन्फ्लेमेशन रोक सकते हैं, सिर्फ एक ये तरीका नहीं है कि अच्छा फूड खाओ, जैसे एलएम कहते हैं होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट खाओ, नहीं, आपकी कुकिंग प्रोसेसेस भी होते हैं, देयर सम कुकिंग प्रोसेसेस जिसके अंदर एजेस होता है, ठीक है, खाने का भी एजिंग होता है, एंड दैट्स नॉट एजिंग के खाना पड़ा पड़ा सड़ गया है, खाने के अंदर हम जिस तरह से उसको कुक करते हैं, उसके प्रोटीन्स और उसके फैट्स, शुगर्स और फैट्स का ना एक कार्बोहाइड्रेट्स का एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जो ज्यादातर ग्रिल्ड फूड्स होते हैं, जो हमें बहुत काला काला सा हुआ होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है उसके अंदर। कुकिंग प्रोसेस, इवन अ गुड फूड आप गलत तरीके से पका के इन्फ्लेमेशन कॉजिंग एजेंट्स उसमें डाल सकते हैं। तो इट्स जस्ट नॉट द टाइप ऑफ फूड, इट्स हाउ वी कुक द फूड, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं, एंड अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, तो एक जैसे दरिया को कूजे में डालने वाली चीज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो लेकिन इसको हम पर्सनलाइज, हर बंदे की अपनी चीजें होती हैं, हम उसके अंदर देख लें तो इसके अंदर हम कम कर सकते हैं। बट वन वन थिंग, एक टेक होम मैसेज, जैसे आपका पिछला टेक होम मैसेज एक ये होना चाहिए कि जिस खाने को हम विजुलाइज कर सकते हैं ना, वी कैन सी व्हाट्स हैपनिंग, दैट्स गुड। जिसका हमें पता ही नहीं कि ये क्या कैसे, यू नो लाइक, वो दैट्स समथिंग कुछ देयर, ठीक हो गया। सेकंड, आप देखो, गंदा फूड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, चाचू को बताना है, टेल बच्चे को सोजिश हो जाएगी। सोजिश क्या होती है, थोड़ा एक्सप्लेन करो, इस तरह से होता है, ये होता है, ट्राई करो, आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करो, स्लोली स्लोली स्लोली। सो दिस इज व्हाट, एंड दिस इज इंशाल्लाह इंशाल्लाह डॉक्टर शाज, आप सब लोगों की मदद से वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन टू आवर चिल्ड्रन इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, सेकेंड वी आर ऑन पार्ट 2, अब बिल्कुल ख़त्म होने पे हमारी आगे 6:30 का आपसे था, हमने 15 मिनट्स लेट ज्वाइन किया, तो क्वेश्चन आंसर में इंशाल्लाह 1.5 आवर्स हो चुके। अच्छा, स्लीप को मैंने लिंक इसलिए किया है न्यूट्रिशन के साथ, बिकॉज स्लीप एक छोटा टॉपिक है, ज़रूर है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज स्लीप एंड न्यूट्रिशन आर लिंक्ड, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अच्छा, ये ना, एक बच्चों को कितना सोना चाहिए, There. ये एक स्लीप फाउंडेशन जो है उससे ये चार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 14 to 7, 12 to 15, 11 to 14, 10 to 13, इतने आवर्स जो है आपका बच्चा जो से एज ग्रुप में फॉल करता है, देखिएगा इतना सोना चाहिए। अच्छा, पुराने कॉन्सेप्ट से लाइक स्लीपिंग इज बैड, सोया रहता है, ये करता है, वो करता है, हाँ, मियाना रवि से माइंडफुल होने की बात दोबारा आती है, लेकिन स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीपिंग में क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं क्या होता है, हम तो सो जाते हैं, ठीक है, और रात को सोना, सिर्फ सोना नहीं, रात को सोना, दो डिफरेंट चीजें, सोना एंड रात को सोना। पहली चीज ये है कि जब हम सोते हैं हमारी जीन रिपेयर होती है, वेयर एंड टेयर, जो सारा दिन हमने ये टॉक्सिक खाए, हमारी जो सोजिश हुई, जो इन्फ्लेमेशन हुई, फिर भी हम और हमारे बच्चे दिन को ठीक होते, नॉर्मल होते, इतना मैं जितना डरा दिया है आपको, या मैंने जो एक्सप्लेन कर, इतना तो वैसे कुछ नहीं होता, नॉर्मल जैसे सोए थे वैसे ही उठ जाते हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने स्लीप के अंदर जो अंदर हमने मतलब अपने साथ मसले मसाइल किए हुए ना, स्लीप में जीन रिपेयर होती है, एविडेंस बेस्ड। आई एम सेइंग अगेन, कोई टोटके वाली बात, कोई इधर उधर की बात, अपनी तरफ से बातें नहीं, हर एक एक बात आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच वर्ड आई एम अटरिंग, इट्स रिसर्च बेस्ड, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अभी आई थॉट कि शायद लंबा हो जाएगा, मैंने लिंक्स नहीं शेयर किए, आप नेक्स्ट टाइम चाहें तो पीडीएफ के साथ आपको लिंक्स भी आ जाएंगे रिसर्च के। तो खैर, जीन रिपेयर होती है, ठीक है, हमारी चीजें वेयर एंड टेयर जो हमने सारा दिन किया स्लीप में होता है।
स्लीप का एक प्रॉपर साइकिल होता है, ठीक है। हमें उसके अंदर हमारी डिफरेंट वेव्स में हम जा रहे होते हैं। हम सोए उठे, आंख खुली, साइकिल टूटा, साइकिल टूटा, रिपेयर टूटी, ठीक है ना। इससे ज्यादा हम खाना बना रहे हैं, कोई हमें बार बार बुलाए, ठीक है। स्लीप आपके बच्चे की कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। आपका बच्चा अगर बार बार रात को उठ रहा है, ठीक है, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, देयर इज सम इशू, ठीक है। एंड दे आर प्रॉपर गाइडलाइंस स्लीप के बारे में। और मजे की बात, सिर्फ हम लोग अपने एलएम प्लान के अंदर स्लीप न्यूट्रिशन की प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, आपकी स्लीप की प्रिस्क्रिप्शन भी होती है। लाइक इट वाज वेरी आई वाज अमेज्ड कि अच्छा स्लीप की भी कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है, पर यस, स्लीपिंग प्रिस्क्रिप्शन होती हैं, ठीक है। क्राइटेरियाज होते हैं, स्केल्स होते हैं, जिन पे हम जज करते हैं, जिन पे हम देखते हैं कि हमने किस तरह से करना है। कौन सी लाइट बच्चा एक्सपोज था, फोन्स की लाइट अलग होती है, डे लाइट अलग होती है, इवनिंग लाइट अलग होती है, सोने से पहले बच्चा कौन सी लाइट में था, ठीक है, उस लाइट का दिमाग पे क्या असर हुआ, ठीक है। कोई बच्चा जेट लैग का अलग असर होता है। सो ये सब चीजें स्लीप के साथ रिलेटेड है, एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई बच्चे जो हैं वो रात को सोते वक्त फोन देख के सो रहे होते हैं, हाथ में फोन पकड़ा होता है, उसके साथ ही वो सोते हैं, ठीक है ना, होता है। मतलब ये है, ये मैं कहूँ ना, मेरे बच्चे नहीं करते, मेरे बच्चे भी करते हैं, सबके बच्चे करते हैं। ये मुझे मसले मसाइल थे, मुझे आई एम रियली सॉल्विंग माई ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं होती हैं। तो उस लाइट का जो मेरे बच्चे ने सोने से पहले अपनी आंखों में लिया, उसका क्या मेरे बच्चे के दिमाग पे लॉन्ग टर्म असर पड़ा, तो उसकी मेरे बच्चे की नींद में क्या फर्क पड़ा। मेरा बच्चा उन वेव्स में गया जिन वेव्स में सोते वक्त उसको जाना चाहिए था, या वो जो लाइट उसने लास्ट टाइम यूज की उससे उसकी वो चीज हो गई है। तो फूड, और हाँ इम्पोर्टेंटली फूड बिफोर एंड आफ्टर स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज की बात की, जो पाकिस्तान के अंदर 17 ईयर्स से अपनी क्लिनिक कर रही है, ड्रग फ्री। वो SLP प्लान पे कराती है, सिंक्रोनाइज्ड लिवर प्रोग्राम, ठीक है। उसके अंदर वो सिरकेडियन रिदम, सर्च इट आउट गाइस, सिरकेडियन रिदम ऑसम। सिरकेडियन रिदम में आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, उसका डिजीज प्रोसेस के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। ये देखिए, मैं अगली स्लाइड बल्कि सिरकेडियन रिदम को ही थोड़ा आपके साथ शेयर करती हूँ। Where am I? या अच्छा, ये सिरकेडियन रिदम जो है, मैं कोशिश करूंगी मैं जितना इसको आसानी तौर पे कर सकूं। हमारे दिमाग में ना देयर इज अ न्यूक्लियस कॉल्ड द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, वो हमारे स्लीप वेक साइकिल को मॉडिफाई करता है, ठीक है। कि हमने किस वक्त उठना है, किस वक्त सोना है, किस तरह से करना है, एक क्लॉक है हमारे दिमाग में। एंड मेडिकल स्कूल तक मुझे यही पता था कि दिमाग में क्लॉक है। व्हेन आई डिड माय course from the international course, so then I got to know कि क्लॉक सिर्फ ऊपर नहीं है, हमारे हर ऑर्गन में अल्लाह ताला ने क्लॉक दी है। हमारे लिवर की भी क्लॉक है, ठीक है। हमारे स्टमक, हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स की क्लॉक है, ठीक है। वो सेंट्रल क्लॉक है, और बाकी जो है पेरिफेरल क्लॉक्स हैं। सिर्फ 9 मिनट्स रह गए हैं फॉर द मीटिंग टू एंड, ठीक है। एंड दिस इज माय लास्ट स्लाइड। तो डिफरेंट क्लॉक्स हैं। हम किस टाइम उठते हैं, किस टाइम सोते हैं, वो सिर्फ हमारी नींद को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो हमारे सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है। हम उठ के कौन सी चीज खाते हैं, लाइक डॉक्टर शगुफ्ता जो है वो, और मैं भी इस चीज को प्रैक्टिस करती हूँ, प्री ब्रेकफास्ट चीज होती है कि उठते सार हम कुछ खाएं। क्यों? जब हम उठ गए ना, तो एक हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोनल रश हो गया। हमें पता है, आंखें खुली, सब चीजें ऐसे अंदर अंदर पूरी मशीन, अंदर पूरी फैक्ट्री चल रही है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट होलिस्टिक मेडिसिन इज दैट वी टेक द बॉडी एज अ होल। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम अल्लाह का बनाया हुआ जिस्म पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। लाइक व्हेन वी वेक अप, इट्स लाइक अंदर मशीन सारी खुल गई है, स्टार्ट हो गया सब चीजें। तो वी नीड टू फीड आवरसेल्फ, कि जो एक रश हुआ है ना हार्मोनल, उसको पता हो कि हाँ खाना है, आप स्टारवेशन मूड में नहीं। उससे बहुत सारे, अगर आपने टाइमली चीज वो खा लिया, उसके बाद आपने जो है जो जो चीजें जिस तरह से प्लांट्स में होती करते हैं, तो उससे आपकी स्लीप बहुत बेहतर होती है, आपके कोर बॉडी टेम्परेचर बहुत बेहतर होते हैं। कुछ बच्चों की फीडिंग पैटर्न खराब इसलिए होता है, ये नहीं कि वो जंक, उसका दिल करता खाता खाता खाता, उसका स्लीप के साथ थोड़ा रिलेशन होता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स आर लिंक दैट वे, ठीक है। हार्मोनल रिदम्स जो हैं उनका एक रिलेशनशिप होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रात की नींद, जैसे मैंने कहा, जिसके में ब्रेक में
तो रात की नींद मैंने जैसे कहा, अगर आप सूरह नमल में देखें, कुरान में कई दफा अल्लाह ताला ने रात की नींद का कहा है, रात को सुकून के लिए बनाया है। ठीक है, तो आपने एक आवर्स तो पूरे करने ही है, लेकिन नींद के आप किस टाइम सो रहे हैं? सारी रात आप जागते रहे, सुबह उठ के सो गए हैं, तो जो लाइट है बाहर, द लाइट इज, अगर आप सुबह के टाइम जाएंगे तो वो लाइट आपको कुछ देगी which you are missing out on। रात को कुछ सुकून की आपकी चीज थी, आपकी बॉडी को उस तरह की जरूरत है, that's how we were made। ठीक है, तो ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है। एंड इसके अंदर जो है ये काफी सारी चीजें पर्सनलाइज्ड हैं, जो हम जब प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, स्लीप प्रिस्क्रिप्शन भी करते हैं, अब वो आपकी फिर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, हर किसी चीज के साथ जो है वो लिंक्ड होती है। ठीक हो गया, एंड दैट वाज माय लास्ट स्लाइड। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को, वी हैव 7 मिनट्स वैसे लेफ्ट, तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो एनीथिंग तो आप बता सकते हैं, और कल का जो है वो भी इसी टाइम पे इंशाल्लाह ताला होगा। एंड टुडे उसके बाद फिर अगले दिन इंशाल्लाह प्लान तो यही है कि इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जो हमारा पर्सनलाइज प्लान है वो फिर हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, हर किसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। आई विल हैव अ 1-2 वीक कंसल्टेशन। स्लीप के ऊपर हमारे और कोई डिस्कशन है? सॉरी, स्लीप के ऊपर और डिस्कशन है? नहीं, स्लीप के ऊपर और डिस्कशन नहीं है। स्लीप मैंने इसलिए ब्रीफ, इसलिए स्लीप मैंने रखा है बिकॉज ये बहुत पर्सनलाइज्ड एक चीज होती है कि कोई बच्चा, और बच्चों के अंदर जो है वो यूजुअली ना, एक बच्चा इन्फेंट है उसकी स्लीप अलग है, टॉडलर की अलग है, और ये बहुत ज्यादा जंक फूड तो एक है ना मसला है, वो ओवरऑल है। स्लीप जो मसला है वो जनरलाइज है। तो इंशाल्लाह आपको और कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम अपने 1-to-1 और सेशन में कर सकते जैसा कि अडल्ट स्लीप के लिए भी अगर कुछ, मुझे नहीं पता कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि ये मेरे लिए नई चीज है कि प्रिस्क्रिप्शन फॉर स्लीप। हैं। तो जैसे इसके लिए अगर ये कुछ है कि sometimes I have a good sleep but most of the time it's a disturbed sleep, तो जिसकी तो वजह से उस मैं पूरा दिन फ्रेश नहीं रहती हूँ अगर मुझे जिस साथ अच्छी नींद नहीं। एग्जैक्टली, नींद नहीं है तो फिर आप फ्रेश रह ही नहीं सकते, मतलब दैट्स हाउ इट इज। आप उसके लिए ना बिल्कुल जिस तरह से बच्चों के लिए होता है, मैं तो एक्सक्लूसिव बच्चों का करती हूँ, लेकिन मैंने बड़ों का भी पढ़ा हुआ, तो वी कुड डिस्कस दिस। इसके अंदर आप ये जरूर देखना कि आप जिस दिन नींद बुरी थी उस दिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी थी। आपने सोने से पहले कोई बहुत स्ट्रेसफुल चीज तो नहीं की थी, कोई भाग दौड़ के सी सेक्शन या इस तरह करके कुछ तो नहीं था, आप उसकी टेंशन में सोए हो। जिस दिन बैड स्लीप हो उस दिन वर्क करना। जिस दिन बैड स्लीप हो, गुड स्लीप वाले दिन भी आप पहले ना अपने पैटर्न्स नोटिस करो। हम जब लाइफ एंड मेडिसिन में इतनी डिटेल हिस्ट्री पता है क्यों लेते हैं, ताकि चीज आपके सामने होती है, हम माइंडफुल नहीं होते। पैटर्न्स और वो सब चीजें उसी तरह से होती हैं, हमने हमारे सामने चीजें होती है लेकिन हम देखते नहीं। हम अगर उसको ना हम आपने आपसे लिखवाऊंगी कि आपने लिख के बताना है कि आप कौन सी चीज कैसे करते हो। जब वो लिखी चीज होगी ना फिर हम उसको देखेंगे कि अच्छा इस दिन आपकी स्लीप जो, या आपके बच्चे की स्लीप बुरी थी तो इस दिन इस बच्ची का रूटीन ये थी, अगली बार भी जब बुरी हुई है तो उसकी रूटीन इस तरह से थी। यानी कि रूटीन का इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। एंड हेंस कैंसर से लेके हर किस्म की बीमारी भी स्लीप के साथ, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो स्लीप का रिलेटेड होती है। स्लीप ठीक करेंगे तो हम अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकेंगे। तो मतलब स्लीप इज नॉट लाइक अ बटन वी टर्न ऑन, बस हो गया टर्न ऑफ गया। एग्जैक्टली, नॉट एट ऑल। वो कैसे चलेगा सिलसिला? लाइक आई वांट माय किड्स टू स्लीप एट टाइम, तो मोस्ट सो ऑफ द टाइम बच्चे भी जागते रहते हैं। तो मैं मतलब या तो उनसे उससे अगर बातें करती हूँ, उनको कुछ स्टोरी सुना दी तो बातें करी, और फिर उनको फिर उसके अंदर से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है, वो हमारा ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। और एग्जैक्टली, मतलब और उसने उसने मजा भी बहुत, बच्चों से उससे बातें करने का मजा भी बहुत आ रहा होता है, हम खुद भी इंजॉय कर रहे हो, है ना। तो मुझे इसकी टीचर कंप्लेन करी है कि आपका ना टायर्ड रहता है, हालांकि कुछ नया नहीं हुआ, डाइट वैसी है सब कुछ, लेकिन बस ऐसे लटका रहता है। अब मैं अपने ही लाइन पर सोचने लग गई हूँ कि कैसा रहता है। आपके आवाज आवाज मैंने कहा अभी उसको ये टीचर कंप्लेन कर रही है कि ना एक हाँ हफ्ते से नहीं, बहुत हाँ हो गया नहीं, मैं। ब्लड टेस्ट की मुझे बात आई थी। हाँ तो ब्लड टेस्ट कराना, हम भी टेस्ट वगैरह करवाते हैं जरूरत पड़े तो मेडिसिन देने की। तो एक्यूट एक्यूट चीज में तो एलोपैथिक से आगे, मतलब आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर, तो एक्यूट चीज में तो जरूरत होती है उन चीजों की। लेकिन एचपी वगैरह करवाने में, सीबीसी करवाने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे पैनल पे टेस्ट होते हैं।
तो वो आप एक दफा मतलब टू बी ऑन द सेफ साइड करवा लें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। हो सकता है दोनों ऑप्शन है ना, हो सकता है कि उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो एंड स्लीप की भी हो सकती है, तो वो हम पैटर्न इसके डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर। नहीं, इसलिए मैं पूछ रही थी कि स्लीप के ऊपर भी और कुछ है टॉक या बस खत्म यहाँ पर नहीं, बच्चों? स्लीप के ऊपर इतना ही रखा है मैंने, बिकॉज न्यूट्रिशन बहुत हैवी हो गया था। एंड स्लीप की जो बाकी चीजें ना वो रिसर्च, बहुत रिसर्च निटिग्रिटी है। मेन चीज जो आपने स्लीप के अंदर से लेनी है ना, वो ये सर्केडियन रिदम। एक तो ये मैं चाहती थी कि पता चले कि बच्चों का जो है वो ये टाइमिंग होनी चाहिए, एंड आपको प्रॉपर स्लीप की प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी जो पर्सनलाइज आपके बच्चे के हिसाब से होगी। 2 मिनट्स आर लेफ्ट बाय द वे, अगर किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो। ये है, और ये जो रिदम है कि सिर्फ स्लीपिंग इज नॉट अ बटन ऑन एंड ऑफ, ये आपके जो है वो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है। बाकी बट ऑन ऑफ अंदर भी हो रहा होता है, तो उसका ये सब चीजों का पैरासिम्पैथिक सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इन सब चीजों से भी relationship है। एंड अभी कोई और भी अगर आपकी टॉक से रिलेटेड बात हो ना, तो आप चाहे टेक्स्ट में पूछ लीजिएगा, ग्रुप के अंदर भी कर लीजिएगा, बिकॉज हमारा टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। If that's it, then I think आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. It was lovely having you, and your interest means the world to me. Inshallah, see you all tomorrow then.